एक बार एक लड़का बड़े ही दुखी मन से अपने पापा से पूछता है कि पापा, आप में और मुझ में ऐसा क्या फर्क है कि लोग आज भी आपकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं, जबकि मुझे तो कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता, मेरी कदर नहीं करता, उल्टा लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पहले तो लड़के के पिता थोड़ा मुस्कुराए, फिर अपने जेब से एक कागज निकाला और लड़के के सामने उस कागज को फाड़ दिया। ये देखकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर लड़के के पिता ने लड़के से 50 रुपए का एक नोट मांगा। जैसे ही लड़के ने 50 रुपए का एक नोट निकालकर अपने पिता के हाथ में दिया तो उसके पिता ने उसके सामने ही 50 रुपए का नोट भी फाड़ दिया। ये देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पापा के ऊपर चिल्लाने लगा कि पापा, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा 50 रुपए का नोट फाड़ दिया। आपको पता भी है 50 रुपए की क्या कीमत होती है? उसके पापा ने कहा कि बेटा एक बात बता, जब मैंने वो कागज फाड़ा तब तो तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने 50 रुपए का नोट फाड़ा तो तुझे बुरा लगने लगा। ऐसा क्यों? 50 रुपए का नोट भी तो एक कागज ही है। तो लड़के ने जवाब में कहा कि पापा, कागज के लिए क्यों बुरा लगेगा? कागज की कीमत तो बहुत ही कम है, लेकिन पैसों की कीमत तो बहुत ज्यादा है, पैसों की वैल्यू है। लड़के के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता था। दुनिया में लोग उन्हीं लोगों की कदर करते हैं, सम्मान करते हैं जिनकी समाज में कोई वैल्यू होती है, हैसियत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये तो समझ में आ गया कि अगर आपकी वैल्यू है तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम दूसरों से अपनी वैल्यू करवाए कैसे? तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताता हूँ जिन्हें अगर आप आज से ही अपना लेंगे तो हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। नंबर 1, खुद की वैल्यू करो, वैल्यू योरसेल्फ। लोगों से अपनी वैल्यू करवाने का सबसे पहला नियम है कि आप खुद अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू समझो। एक बार एक हाथी ने शेर से पूछा कि भाई एक बात बता, जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर मैं हूँ, सबसे फुर्तीला चीता है, सबसे लंबा जिराफ है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा तुझे माना जाता है, ऐसा क्यों? तो शेर ने जवाब में कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अपने आप को राजा नहीं मानोगे, खुद की वैल्यू खुद नहीं करोगे, मन ही मन खुद को ये कहते रहोगे कि मेरी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है राजा बनने की, तो दूसरे लोग आपको कैसे राजा मानेंगे, कैसे आपकी वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे? इसलिए सबसे पहले खुद को वैल्यू देना शुरू करें। नंबर 2, अपनी औकात बनाओ, बिल्ड योर स्टेटस। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो आपका व्यवहार कैसा भी हो, लोग फिर भी आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, आपके अपने भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए पहले पैसे कमाओ और अपनी औकात बनाओ। नंबर 3, दूसरों की वैल्यू करो, वैल्यू अदर्स। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक अजनबी व्यक्ति आकर आपके ऊपर चिल्लाने लगता है, आपको खूब सारी गालियां देने लगता है, तो क्या आप चुप रहोगे? 99% चांस है कि आप चुप नहीं रहोगे, आप भी पलटकर उसे गालियां देने लगोगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो बदले में वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर आप दूसरों की वैल्यू नहीं करेंगे तो बदले में वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट दे, तो दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं। नंबर 4, खुद की कमी महसूस करवाओ, लेट योर एब्सेंस फील। हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अगर किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो वो बिना खाए पिए बस 5-10 मिनट रहकर वापस चले जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरे पार्टी या इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना होता। वो सिर्फ वहां रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे वो नॉर्मल होते जाएंगे। जैसे गर्मी के मौसम में जो सूर्य की रोशनी हमें चुभती है, वही सूर्य अगर सर्दी के मौसम में 2 दिन ना निकले तो हमें तकलीफ होने लगती है और हम सूर्य का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे ही अगर आप खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। नंबर 5, जितना हो सके उतना कम बोलो और ज्यादा सुनो, स्पीक लेस लिसन मोर। जब आप खुद कम बोलते हो और सामने वाले पर्सन की बात अच्छे से सुनते हो तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हो और उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बदले में वो भी आपको इम्पोर्टेंस देता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैं ज्यादा बोलकर या अच्छी बातें बोलकर सामने वाले को इम्प्रेस कर दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचकर देखो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो हमेशा ही बेफिजूल की बड़बड़ करते रहते हैं या जरूरत से ज्यादा बात करते हैं।
क्या आप उन लोगों की बातें सुनना पसंद करते हो? ऑब्वियसली नहीं। जब आप ज्यादा बात करते हो तो आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है और फिर सामने वाला इंसान आपकी बात सुनना भी नहीं चाहता। ऊपर से ज्यादा बोलने से कई बार आप लोगों को अपनी कमजोरियां बता देते हो, जिसके चलते बाद में आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए जितना हो सके उतना कम बोले और उतना ही बोले जितना जरूरी हो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके जिनको ध्यान में रख करके आप दूसरों से अपनी वैल्यू करवा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।